हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सतराज सिंह के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय में हम कुछ टॉपिकों को पढ़ेंगे पहले वीडियो में, फिर आगे कुछ थोड़ा थोड़ा करके इस अध्याय को ख़त्म करेंगे। तो चलिए टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसे समझेंगे। फिर इसके बाद प्रमेयिका व प्रमेय में अंतर समझेंगे तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। और अंत में एक बार देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो चलिए सबसे शुरू में स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए वास्तविक संख्याएं। पेन कॉपी निकाल कर लिखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे। जैसे रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं किसे? वास्तविक संख्याओं को। अब इन्हें पढ़ा जाए अगर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में संख्या होती हैं, यानी जो हम शुरू से अभी जब से हम पढ़ रहे हैं तब से जितनी भी गणित में गिनती पढ़े हैं या फिर अंक देखें, सभी रियल नंबर होती हैं। जैसे देखा जाए तो 1, 2, 3 ऐसे लेके डैश अनंत तक सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो कुछ बोलेंगे कि निगेटिव भी पढ़ें, वो भी क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो हाँ, निगेटिव संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं, जैसे -2, -2, -3 ऐसे लेके सभी निगेटिव क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और जैसे जीरो देखें तो जीरो भी पढ़े हैं हम गणित में, ये भी वास्तविक संख्याएं। बटे वाले होते हैं कुछ 2/3, 4/5, 7/8। और दशमलव में जैसे 0.7, 0.9 ऐसे 2.3। और कुछ होती हैं जैसे अंडर रूट में भी कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3। ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं हम कक्षा 9वीं में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आपको जो याद होगा कक्षा 9वीं में ये वास्तविक संख्याएं था, तो वास्तविक संख्याएं समझ चुके होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के गुण। वास्तविक संख्याएं अध्याय में लगभग इनके गुण पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं हमें इसमें नहीं पढ़ना, इसमें हमें पढ़ना है गुण। इसके क्या गुण? तो हेडिंग डालना है गुण में। वास्तविक संख्याओं के लगभग गुण यानी क्या कहते हैं इसे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कहते हैं गुण को। अब इसमें गुण में लगभग वास्तविक संख्याओं के गुण 2 ठो हैं। इस अध्याय में हमारे कक्षा 10वीं किताब में 2 गुण हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा मुख्यतः दूसरा गुण है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये 2 मुख्यतः प्रॉपर्टीज हैं। अब इनमें से हम पहला नंबर पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझें तो यूक्लिड हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। ये एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन का नाम है, ये गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड। विभाजन का मतलब होता है भाग करना, ये भी हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। भाग करना कैसे भाग करते हैं सीखे होंगे सभी बच्चे। और फिर प्रमेयिका को देखें तो प्रमेयिका एक होती है कि कोई प्रमेय है, उसकी सहायता से हम किसी अन्य नियम का मतलब अन्य नियम इन्वेंशन करें, मतलब आविष्कार कर लें। जैसे इसे बोला जाए तो इसे लगभग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग थ्योरम बोल सकते हैं इसे। मतलब किसी प्रमेय की सहायता से जो प्रमेय बनती है उसे प्रमेयिका कहते हैं, हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम बोल सकते हैं प्रमेयिका को। कुछ होती है प्रमेय और प्रमेयिका। अब प्रमेय और प्रमेयिका में हम थोड़ा अंतर समझ लें, फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमेयिका और प्रमेय में अंतर। प्रमेयिका प्रमेय में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे प्रमेय देखें तो प्रमेय क्या होती हैं, जो पहली बार में ही ड्राइव कर चुके हैं। क्या पहली बार में ही ड्राइव कर लें, जो पहली बार में ड्राइव कर लेते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। जैसे हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं, सभी अध्याय में कुछ 9वीं से ही रिलेटेड। जैसे 9वीं में पढ़े हैं, क्या प्रमेय पढ़े हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये था। अब इसे कैसे निकाले हैं देखेंगे तो क्या है कि पहली बार में ड्राइव किया गया, किसी प्रमेय की सहायता से इसे नहीं निकाला गया। इसे लगभग अगर कहानी देखें कि इसके पीछे क्या कैसे निकाला गया होगा, तो एक कहानी बनी है कि पाइथागोरस जो थे एक सुतली लिए थे बड़ी सी। अब उस सुतली में कई जगह बराबर जगहों में गांठें बांधे थे, और गांठें बांधने के बाद जैसे उसे रेक्टेंगल यानी समकोण त्रिभुज जैसे बनाया जाए, यानी जैसे ये रेखा है इसमें एक सूत्री ऐसे लगा दिया जाए और फिर ऊपर से मोड़ के यहाँ से और यहाँ से बना दिया जाए अगर त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज, तो उसमें देखेंगे कि जो एक कर्णभुज है, ये कर्णभुज में जितनी भी गांठें हैं उनके गांठों को गिनकर उनका वर्ग कर लें। जितना भी आया है आधार के गांठों का वर्ग तथा लंब के गांठों का वर्ग, इन दोनों का योग करते थे तो उसके वर्गों के योग के बराबर होता था। तो वही क्या है, वहीं से फिर कई बार देखे कि सभी समकोण त्रिभुज में यही नियम लग रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय एक बना दिए, क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। अब जैसे इसकी सहायता से किसी अन्य नियम की उत्पादन कर ले तो वो क्या कहलाएगा, प्रमेयिका। इसीलिए इसे जैसे मान लीजिए पहली बार हम कुछ प्रमेय खोज कर लिए, मतलब खोज तो मतलब ये प्रमेयिका में खोज तो आप करते हैं, लेकिन किसी दूसरी प्रमेय की सहायता से, यानी किसी खोज आप कर लिए और ये क्या करते हैं, किसी दूसरी प्रमेय की हेल्प लेते हैं, प्रमेय की हेल्प से, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, प्रमेयिका को किसी दूसरी प्रमेय की हेल्प से, इसीलिए इसे हेल्पिंग थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जैसे देखें तो यूक्लिड का समझ गया गणितज्ञ होंगे, और विभाजन का मतलब होता है भाग करना। भाग करना हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। जैसे देखा जाए 5/2, 5/2 मतलब इसे भाग करेंगे, 5 को बीच में रखेंगे और इसका भाग करेंगे किनारे 2 का भाग करेंगे, 5 एकम 5 नहीं 2 एकम 2, इसे बचेंगे 3 नहीं 2 दूनो 4 बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, मतलब लगभग कितना आएगा 2.5 आ रहा है। ये भाग करना पीछे हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं।
और इसके बाद प्रमेयिका जो है, तो प्रमेयिका बनाने में जैसे देखें अगर अच्छे से, तो जैसे मान लीजिए दो संख्याएं कुछ और हैं, जैसे 5 हैं, एक संख्या 5 हमारे पास है और दूसरी संख्या अगर ले लें क्या है 7। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 5 और 7 में कौन सी बड़ा है, 7, तो 7 को मान लिया जाए A और 5 को मान लें B, यानी बड़ी संख्या को A मानते हैं और छोटी वाली को B मान लिए। तो इन दोनों संख्याओं में भाग करते हैं, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इन दोनों संख्याओं का भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और बाहर भाग के रखेंगे छोटी वाली 5 को। अब इसमें भाग करेंगे 5 का, तो 5 कम 5 बचेंगे कितना, 2। अब ये जो बना भाग कर लिए, अब भाग की सहायता से कुछ नियम लगाएंगे। नियम क्या होंगे कि ये बीच वाले में जो ये क्या कहलाता है, भाज्य, क्या भाज्य, और इसे कहते हैं भाजक, भाजक। और ये बाद में जो आता है तो भागफल बोलते हैं इसे, भागफल। और अंत में होता है क्या, शेषफल, शेषफल। ठीक है। अब देखें इसमें नियम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कि ये जो बीच वाला जो भाज्य होता है वो अगर लिख ले, मतलब दो संख्याएं अगर हैं तो बड़ी वाली संख्या बराबर होती है छोटी वाली संख्या, तथा इसमें छोटी वाली संख्या में क्या करें, भागफल का गुणा, यानी ये किनारे किनारे का गुणा। इसमें भागफल कितना है, 1, तो इसका 1 का गुणा करेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे शेषफल जितना भी होगा। शेषफल कितना है, 2, तो ये शेषफल जोड़ देते हैं। यानी इससे नियम लगाना चाहें तो ये 7 जो है, 7 क्या कहलाता है, भाज्य। तो इसे लिखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, 5 इसमें है भाजक, तो लिखेंगे भाजक गुणे 1 यानी भागफल, भागफल, और जोड़ में यानी प्लस में क्या है, 2 यानी शेषफल, क्या है, शेषफल। ये नियम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन ये तो कहेंगे कि हम पहले से ही जानते थे, इसमें कुछ नया सिस्टम लगाए। जैसे भाज्य को क्या बोलते हैं, इसमें 7 को बोले हैं हम A माने हैं, तो इसे लिख सकते हैं A बराबर भाजक, भाजक यानी 5 या क्या है B, गुणे भागफल को क्या बोल सकते हैं, Q बोल सकते हैं, क्वेरेंट सम, और प्लस में शेषफल यानी रेडियल कहलाते हैं कुछ आर से, तो क्या कहलाएगा, A बराबर BQ धना। अब इसी को थोड़ी मॉडिफाई करके यूक्लिड बना दिए, क्या मतलब इसी की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनी। यूक्लिड बनाए अपनी विभाजन प्रमेयिका, उसे क्या कहते हैं, इसे थोड़ी मॉडिफाई करेंगे कैसे, A बराबर BQ प्लस R, यही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन इसकी सहायता से, ये तो पहले से पता था हमें, लेकिन इसकी सहायता से वो HCF निकालना सीखे। मतलब वो बताए सभी लोगों को कि इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं HCF। HCF आगे समझेंगे क्या कहलाता है, तो ये HCF निकालना देख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी सहायता से क्या निकालते हैं, HCF। HCF हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक होती है क्या, एक होती है अखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके HCF निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे अगर, तो एक और इसमें नियम होता है कि जो ये R होता है, क्या R यानी शेषफल, ये हमेशा 0 से छोटा रहेगा या फिर बराबर, 0 के छोटा बराबर, या एक और नियम हो सकता है कि ये छोटा रहेगा हमेशा B से। किससे, B से। देखा जाए तो पहले अगर भाग लगाकर अगर देखें, तो भाग लगाकर देखें, जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये R क्या है, ये नीचे शेषफल, ये 2 है। अब ये 2 को देखा जाए तो ये 0 से छोटा भी है, बराबर तो नहीं है मगर छोटा है, और B से हमेशा छोटा रहेगा, 0 से भी छोटा रहेगा और B से भी छोटा रहेगा। अब कई उदाहरण देखते हैं, 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, छोटा बराबर रहता है कि नहीं। जैसे एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है, 21 संख्या और दूसरी क्या है, मान लीजिए 4। ये दोनों संख्याओं में देखें 21 और 4 में, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ी क्या है, बड़ी है क्या 21,
तो 21 को मान लेंगे A और 4 छोटी है तो इसे मान लेंगे B। अब यूक्लिड विभाजन के अनुसार हम नियम देखें कि बड़ी वाली संख्या को बीच में रखिए और इसका भाग करिए छोटी वाली संख्या से यानी 4 से, तो ये भाग जाएगा 4 पंचे 20। अब बचेंगे 1। अब इसमें फिर से नियम लगाएं अगर तो 21 बराबर होगा, 21 बराबर क्या होगा, ये दोनों संख्याओं मतलब 21 बराबर इन दोनों का गुणा यानी 4 गुणे 5 और नीचे वाला का जोड़ 1। अब इसमें देखें अगर ये नियम लग गया A बराबर BQ प्लस R, इसमें जो R है मतलब लास्ट में जो लिखा है R यानी शेष फल जो है 1, वह हमेशा 0 से छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, छोटा या फिर बराबर, तो 0 से मतलब R जो है छोटा या फिर बराबर होगा। तो इसमें देखें B से हमेशा 4 से छोटा है, इसमें देखें 4 से छोटा है, हमेशा 4 से छोटा होगा, या फिर एक और हो सकता है जैसे 17 भागे 17 करेंगे यानी 17 और 17 संख्या लेंगे, 17 एक कम 17 कितना आ गया 0। इसमें देखेंगे तो ये 0 के बराबर है, R जो है 0 के बराबर और हमेशा B से छोटा भी होगा, 17 से छोटा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा B से छोटा और R के बराबर भी हो सकता है, 0 या फिर कुछ और हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आगे पढ़ेंगे प्रमेय। अब क्या पढ़ चुके हैं, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका पढ़ चुके हैं, प्रमेयिका और प्रमेय में अंतर समझ लिए। अब आखिरी में देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार HCF कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार HCF कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं HCF कैसे निकालेंगे। यहाँ पहले लिख लेते हैं HCF का अगर सबसे पहले कोई अंतर नहीं जानते समझ लेते हैं क्या है HCF। क्या है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे लिखें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका हिंदी देखें तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है साझा, कॉमन का मतलब साझा। और फैक्टर का मतलब होता है भाग करने वाला नंबर या फिर गुणज भी बोल सकते हैं, जिसे लिख लेते हैं भाग करने वाला नंबर, भाग करने वाला नंबर। यानी देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि सबसे बड़ा जो कॉमन है यानी सबसे बड़ा साझा वाला भाग करने वाला नंबर, एक नंबर जो सबसे बड़ा है, दोनों में सबसे बड़ा है और साझा है, दोनों में साझा किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर समझे कि पहला क्या है, जैसे मान लीजिए 30 और 9 में एक संख्या 30 है और 9, इन दोनों में हमें क्या करना है HCF निकालना है। HCF मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में साझित हो। तो उसे अगर देखें तो क्या होगा, इसमें लगभग अगर भाग करें तो इसमें लिख सकते हैं बड़ी वाली संख्या का भाग 30 भागे कितना करेंगे 9 करेंगे। इसे किससे काट सकते हैं, लगभग 3 त्रिका 9 3 दाम 30, एक से भी कट सकता है, लेकिन एक क्या है छोटी है और 3 क्या है बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 3, और 3 जो दोनों से कट रही वही क्या कहलाएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा देखें अगर एक 27 16 इन दोनों संख्याओं के करेंगे 27 भागे 16, तो ये किससे कट सकता है, ये कट सकता है लगभग 3 से कट सकता है। ये कटेगा ये जैसे 27 18 ले लीजिए, 27 18 किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 का 9 दूनी 18 और 9 3 27, ये 3 से भी कट सकता है, 3 18 और 3 9 27, लेकिन 3 छोटा है और 9 से जो काटे हैं तो 9 क्या है बड़ा, 3 से भी कट सकता है 9 से, लेकिन सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या कहलाएगा 9, यानी 9 सबसे बड़ी वाली देखेंगे और दोनों से कट रहा है यानी साझित है और भाग कर दिए इस 9 से, तो क्या कहलाया ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जैसे और उदाहरण देखना चाहें तो देख लेते हैं, जैसे 50 भागे कितना ले लें 10,
नहीं 50 बटे कितना ले लें 10 15 कुछ भी ले सकते हैं, अपने से देख सकते हैं। जैसे 50 भागे 15 अगर करेंगे तो ये अधिकतम 1 से भी कट सकता है ये पूरा, और 1 से लेकिन हम लेंगे नहीं, इससे और बड़ी सोचेंगे तो 5 आएगा। तो 5 से 5 या 15 15 50, इसमें किससे कटा है 5 से, मतलब ये 5 क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कहलाएगा। ठीक है, अब अंत में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। वैसे ये जो HCF निकाले हैं तो HCF एक और विधि से निकाल सकते हैं, जो पहले हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे काट के फैक्टर बना बना के करते थे, मतलब गुणज बना बना के, उसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन दूसरा तरीका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कैसे निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कैसे निकालते हैं उसमें समझेंगे। पहला जैसे हम उदाहरण लें 9 और 30 का क्या निकालना है HCF, 9 और 30 का HCF अगर निकालें, 9 और 30 का HCF अगर निकालें तो इससे सबसे पहले कि देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन है, तो 30 बड़ी है तो इसे A मान लेंगे, छोटी वाली को B। अब दोनों का भाग करेंगे, 30 को भाग में रखेंगे और किनारे किनारे भाग का निशान, छोटी वाली को बाहर, बड़ी वाली को अंदर, छोटी वाली को बाहर। अब भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 9 त्रिक 27, 27 यानी इसमें बच गया 3। अब जो ये 3 बच गया है तो इसमें फिर से ऐसे भाग का निशान लगाएंगे, ऐसे भाग का निशान, लेकिन यहाँ छोटी जगह नहीं पड़ रही तो इसमें देखेंगे 3 ये बच गया है, इसमें फिर से भाग लगाएंगे और जो यहाँ भाजक बचा था उसे अंदर ले लेंगे। अब फिर से भाग करेंगे, 3 तिरका 9, ये कट गया, दोनों खत्म। यानी पहली बार 30 अंदर 9 बाहर, भाग किए, जितना भी शेष फल बचा है उस शेष फल को अगली बार भाजक बना लेंगे, और जो पहली बार भाज्य था उसको बना लेंगे भाजक। ठीक है, अब लास्ट में जो बचा है 0, अब ये कट के 0 आ गया, अब 0 आ गया तो 0 को तो भाग नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, मतलब R हमेशा 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे, इसमें देखेंगे अगर बोलेंगे कोई कि इसमें तो भाग कर दिए HCF, अब देखिए जो लास्ट में 0 आ गया है, अब 0 के पहले वाला, 0 के पहले क्या है, ये भाजक जो है ये 3 है, तो यही कहलाएगा HCF। जो जहाँ भाग में 0 आ जाए तो उसके पहले वाला जितनी भी गिनती लिखी रहती है भाजक में वही कहलाता है HCF। अब देखें तो इसमें बोलेंगे HCF तो निकाल लिए, 3 आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला नियम कहाँ लगा है, A बराबर BQ प्लस R, तो इसमें लग चुका है। देखेंगे अगर ध्यान से तो कैसे लगा है, जैसे इसमें क्या लगा था, 30 का भाग किए हैं 9 से और उसका गुणन किए हैं 3, मतलब इसमें लिख सकते हैं 30, मतलब अंदर वाली संख्या यानी बड़ी वाली संख्या किसके बराबर होगी 9 और ये भाग फल का गुणा, यानी बीच वाली संख्या किनारे किनारे इन दोनों का गुणा और लास्ट वाले का जोड़, यानी 9 गुणे 3 किनारे 9 गुणे 3 और प्लस में क्या करेंगे ये 3 जोड़ देंगे, 30 बराबर कहते हैं 9 त्रिक 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ये पहली बार लगाए। अब दूसरी बार फिर से इसमें भी लगे, ये भाग ये वाले भाग में भी लगा सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, भाज्य जितना है कितना है 9, तो 9 बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना है 3 प्लस भागफल है 3, 3 त्रिका 9, इसमें गुणा का निशान सॉरी, 3 गुणे 3 प्लस कितना है 0, यानी 3 त्रिका 9। ये 2 बार लगा दिए, क्या 2 बार लगा दिए, इसमें 2 बार लगाए हैं तब HCF निकला है। अब जब किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे और A बराबर BQ धन R, A बराबर BQ धन R, ये वाले एल्गोरिथम मतलब ये वाले क्या कहते हैं, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कई बार अगर उपयोग में लाएं, जैसे इसे एक बार पहले यहाँ लाए थे, फिर दोबारा इसके लिए यहाँ, मतलब ये 2 बार लगाएं। अब 2 बार लगाने के बाद जो ये सबसे पहले ये जो B बचता है, इसे B कहते हैं भाजक, ये पहले देखे हैं, इसे क्या कहते हैं, ये B लिखा है B कहते हैं, तो यही B क्या कहलाता है, ये भाजक मतलब HCF कहलाता है। क्या कहलाता है HCF। अब ये कैसे समझ में आया कि ये HCF है, ये अगले वीडियो में समझेंगे क्या सब है, ये कैसे
पता चला कि ऐसे ऐसे करने से ये सब एचसीएफ निकल आता है, ये अगले वीडियो में अच्छे से डीपली से समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो 2 बार लगाए हैं प्रमेय, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 बार लगा दिए, इसलिए इसे कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी अगर हम एक ही नियम को, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार उपयोग में लाते हैं तो उसे बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक है, मगर इसमें अंतर बहुत बड़ा नहीं, छोटा बहुत होता है कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है तो ये केवल a बराबर बी क्यू धन आर की सहायता से b जो बचता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई। लेकिन इसी प्रमेयिका को जैसे बड़ी संख्याएं मिल गई, जैसे 9 और 30 में 2 बार लगाना पड़ गया, तब इसमें b जो निकला एचसीएफ कहलाता है। तो 2 बार या फिर 3 बार, इससे मतलब 1 से अधिक बार लगाएंगे तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ये किताब में आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा गहराई से, फिर भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये कैसे यूक्लिड सोचे कि ऐसा करने से ऐसे ऐसे a बराबर बी क्यू धन आर से कैसे b को मान ले तो एचसीएफ निकलेगा। कल समझेंगे, एकदम डीपली से समझेंगे। आज के लिए बस इतना है, कल थोड़ा और उदाहरण लेके समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।